नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निष्मन मुकुर सुधारी, बन्नु रघुर विमल जसु जोदायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजा जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण का कल्याण हो गया है और अब मेघनाथ जी अपने पिताजी रावण को उनके मन में थोड़ा सा उनके मन को शांत करते हुए मेघनाथ युद्ध में आ चुके हैं और काफी त्राहिमाम मचा रखा है। तो आगे देखते हैं। जहां कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हीं सी विकल सकल बल सीला। सब जगह मेघनाथ ने अटपटी घाटियों में, रास्तों में और कंदराओं में बाणों के पिंजरे बिछा दिए हैं। तो अब सब कहाँ जाए ये सोचकर और रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए हैं, मानो पर्वत की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया है। पुनि लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण सरिन मारी, किन्हें सी जर्जर तन, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया और फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वो सांप होकर लगते हैं। व्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार है, वह खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, अर्थात उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार से दिखावटी चरित्र करते रहते हैं। रण शोभा लगी प्रभु ने बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो के बंध तर आवहि व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भय, जन्म और मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं को विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटकुकीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्वादा, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करता ही क्रोध अति बढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़े ही तो ही, लागे से अधम पचारे मोही, अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जाम्बवान कहे गही सोही धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा। मारे से मेघनाथ के छाती पड़ा भूमि घुरमित सुरघाती, पुनि रिसान गही चरण फिरायो, माहे पछाड़ी निज बल देख रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। वर पर 700 मरई न मारा, तब गही पद लंका कर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सवदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भय सब हर्षे वानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो गए। गहे गिरि पादप उपल नख, धाये की रिसाई, चले तमीच विकल तर, गढ़ पर चढ़े पर आई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितई विलो की लाज अति लागी। तुरंत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख आसमान धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिताजी को देखकर उसे बड़ी ही शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने एक सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाहई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत ही सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन होही, देखी सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारे हो ते ही बल बुद्धि उपाई, जे ही चीजे निशिचर सुनु भाई। जाओ वंश सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहेऊ तिनि जनेऊ। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ ही रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर्धरि रणधीरा, बोले घन ईव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, ज्यों तेहु आजू बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्संग करहि सहाई, तदपि हतउ रघुवीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी की मैं उनका सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नील, मयंद और हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब जग विध्वंसा, जब ने उठाई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरेन कच्छ जाई, लातन हति हति चले पड़ाई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुजागे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से घूसों से मार मार कर और वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए
जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव 12 को भी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल ऊर्धर्ण गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े और उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े से शूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हतई को पीते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा और अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे और उसे चोट नहीं लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, जब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखई आवत पवि संबाना, तुरत भयों खल अंतर्धाना, विविध वेश धरी करई लड़ाई, कभुक प्रगट कभुक दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाता था और फिर भांति भांति के रूप धारण करके और युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिए अजय रिपु डर पे की साप, परम क्रुद्ध जब भयों अहिसा, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी ने अपने मन में दृढ़ विचार किया कि इस पापी के साथ मैं बहुत देर तक खेल चुका हूँ और अब बहुत देर तक खेलना अच्छा नहीं है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। सुमिरे कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीर करिदाका, छाड़ा वान माझ उड़ लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी का प्रताप स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा और मरते समय उसने सब कपट को त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों से मरा और मरते समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो, तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वो लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों में चढ़ चढ़कर आकाश को चले। वर्षे सुमन दुदुम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगत आधारा, तुम्हें प्रभु सब देवनी निश्चारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगत आधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का बेड़ा पार लगाया है, उनका उद्धार किया है और उन्हें महान विपत्ति से बचाया है। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुत बद सुना दशानन जभी, मूर्छित भयो पड़े मन तभी। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास गए और रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर और जमीन पर गिर पड़े। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहुभांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करके रोने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए और सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंध विविध विधि समझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया और समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ भावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे।
रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयो भिनुसारा, लगे भालू कपि चारों ही द्वारा। सुबह बोलाई दशानन बोला, रण सम्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशामुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अभी बरु जाऊ पर आई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयो बढ़ावा, देहू उतरू जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर को बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है तो अब मैं उसको अपने आप ही उत्तर दे दूंगा। अस कहीं मरुग वेद रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ चलाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली जा रही हो। असगुण अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अशकुन हो रहे हैं, पर अपनी भुजाओं के बल पर बड़ा गर्व करके रावण उन्हें गिनता भी नहीं है। अति गर्व गनई न सगुन, असगुन सनवहित आयुध। हाथ ते भट गिरत रथ ते, बाजीगर चिकरत भाजहि साथ ते। गौ माए गीत करा लिखर रव स्वान बोलहि, अति घने जनु काल दूत उलु के बोलहि, वचन परम भय वने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, हाथी घोड़े साथ छोड़कर चिंगाड़ करके भाग रहे हैं। शियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों और मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह वश, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचुर कटको अपारा, चतुरंगिणी अति बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरत पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।